नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल में पहला खरपतवार नाशक दवा कब डालना चाहिए और कौन सी डालनी चाहिए, इसका सही समय क्या रहता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर हम बात करते हैं किसान साथियों मक्का की फसल की, तो मक्का की फसल अभी आप जो देख रहे हैं, हमारे जो हम मक्का की फसल आज 11 दिन की हो चुकी है, क्योंकि बोनी थोड़ी अर्ली हो चुकी थी। इसके कारण मक्का की जो हमने सोइंग कोरे में कर दी थी, तो इसके कारण मक्का थोड़ा जल्दी हो चुकी है इस बार। तो आज 11 दिन की मक्का हो चुकी है। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो खरपतवार है, तो इसमें जो अभी खरपतवार है आप देख सकते हैं, इसमें बोकना हो गया, सावा हो गया, और ये मैं जो मोथा घास, तो ये इस प्रकार के जो इसमें अभी खरपतवार उग रहे हैं इसमें। और इसके अलावा मक्का की जो अभी देख सकते हैं ग्रोथ देख सकते हैं, ये अभी 11 दिन की है और इस स्टेज पर ये अभी है। तो अब किसान साथियों, अभी बहुत से किसान लोग यहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं कि अभी मैं इसमें हमें जो खरपतवार नाशक दवा कब डालनी चाहिए और कौन सी डालनी चाहिए। और बहुत से किसान लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि अब इसी समय जब हल्की बारिश पड़ रही होती है, उसमें एट्राजिन जो आता है उसके पाउच को मिला देते हैं और खाद में मिला करके उसका छिड़काव कर देते हैं। किसान साथियों, एट्राजिन से छिड़काव करने से क्या होता है कि केवल जो आप अगर उसको स्प्रे के माध्यम से करते हो तो उसका रिजल्ट आपको बेहतर देखने को मिलता है, लेकिन आप खाद में मिलाकर इसका छिड़काव करते हो तो केवल वो जो बोगना होता है और उसको ही वो सही तरीके से कवर कर पाता है, यानी कि जो चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार होते हैं उसको ही वो सही से कवर कर पाता है। लेकिन अगर आप मक्का की फसल में अगर आप लंबे समय के लिए खरपतवार कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मक्का की फसल में जो खरपतवार नाशक दवा जो डालने का जो सही समय होता है, वो लगभग आप 15 से 20 दिन की जब मक्का की फसल हो जाती है, या फिर 15 से 25 दिन के बीच में आप कभी भी मक्का की फसल में खरपतवार नाशक दवा डाल सकते हैं। जिसमें भी आपको ये लेना है, जो बायर कंपनी का जो लोडिस आता है, जो काफ़ी पुराना ब्रांड है, सबसे पहले का जो मक्का में कोई खरपतवार नाशक दवा आती है, बायर कंपनी का लोडिस आता है। और इसके अंदर जो टेक्निकल आता है वो आता है टेम्बोट्राइन आता है। हाँ साथियों, टेम्बोट्राइन तो आपको मार्केट में बहुत सी कंपनियों के मिल जाएंगे, लेकिन बायर के पास जो टेम्बोट्राइन है, ये इसके का जो पेटेंटेड है आइक्सोसाइडिफिन, जिसको कि सेपनर कहा जाता है, वो केवल और केवल बायर का पेटेंटेड है। उसके अंदर जो कि टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, सेपनर टेक्नोलॉजी। और इसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम जब भी इसको मक्का की फसल पर स्प्रे करते हैं तो मक्का पर इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता है, मक्का पीली नहीं पड़ती है, मक्का जलती नहीं है। ये इसका सबसे बड़ी विशेषता ये होती है। तो ये तो रहा इसके टेक्निकल की बात। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं तो इसके साथ में एक और फुस्ट के नाम से एक एट्राजिन का पाउच आता है, वो भी इसके साथ में आपको मिलाना है। और ये जो सारे जो चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार है उसको वो ख़त्म करने का काम करता है, और वो जिंक बेस आता है, जिसके कारण आपके जो मक्का की फसल में एकदम से हरी भरी हो जाती है, पूरी कलर पे देखने को मिलती है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। और इसके अलावा इसके डोज की अगर हम बात करें तो इसका जो डोज रहता है वो रहता है 115 ml प्रति एकड़ इसका डोज रहता है। किसान साथियों, हमेशा आप जब भी मक्का की फसल 15 से 25 दिन की हो जाती है, तभी आप जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती का हो जाता है, तब आप लोडिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो इसका आपको लंबे समय के लिए, यानी कि 30 से 35 दिन तक आपको इसका असर देखने को मिलता है। और इसके अलावा जब भी आप इसका यूज़ करें तो बारिश का मौसम थोड़ा खुला होना चाहिए, 1 डेढ़ घंटे का समय निकलना चाहिए, तभी आपको इसका असर लंबे समय के लिए देखने को मिलता है। किसान साथियों, एक बात का और विशेष ध्यान रखें, कब जब भी आप खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव अगर आप अपने खेत पर कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो डोज लेना है वो तो जो जैसे कि 115 ml इसका डोज है, तो 115 ml ही डोज लेना है, डोज नहीं बढ़ाना। लेकिन जो पानी की जो क्वांटिटी है उसको आपको ज़्यादा रखना है, यानी कि आपके 1 बीघे में या 2 बीघे में अगर आपको 10 टंकी आ रही है तो उसकी आप 12 टंकी बनाएंगे और उसको आप 2 बीघे में ही कवर करेंगे, तो उसका आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जितनी इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और एरिया आपको वही कवर करना है, तो इसका रिज़ल्ट आपको 100% देखने को मिलता है और लंबे समय के लिए देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें।
और इसी तरह की खेती से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।